नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 31। आरआरसी हाजीपुर 14/12/2008। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, मधुमेह का रोग इंसुलिन की कमी से होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। गुरुत्वीकरण जी का मान कितना होता है? दोस्तों, गुरुत्वीकरण जी का मान 9.8 मीटर वर्ग सेंटीमीटर होता है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? दोस्तों, गाजर विटामिन ए का स्रोत है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? दोस्तों, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आरआरबी अजमेर 14/12/2008। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी किसकी बनी होती है? दोस्तों, किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी नाइक्रोम की बनी होती है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, डायनेमो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य तापक्रम को नियंत्रण करना है। आरआरबी इलाहाबाद 4/1/2009। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, हैजा का संक्रमण जीवाणु के द्वारा होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार टीन एवं सीसा का बना होता है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आरआरबी चेन्नई 18/1/2009। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? दोस्तों, भाप का अतितापन अचर दाब पर किया जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप कहलाता है। दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस कौन सा होता है? दोस्तों, दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस लाल फास्फोरस होता है। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है। आरआरबी कोलकाता 25/1/2009। प्रतिबल का मात्रक क्या है? प्रतिबल का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? दोस्तों, प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों, एक रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आरआरबी इलाहाबाद 15/2/2009। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलती है? दोस्तों, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर बदलती है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? दोस्तों, डेनियल सेल में प्रयुक्त उपयुक्त अपघट्य H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, विद्युत अपघटन में फैराडे के नियम का प्रयोग होता है। फलस्क का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? दोस्तों, फलस्क का विद्युत चुंबकीय इकाई वेबर होता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है?
ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहे का बना होता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। ध्वनि कौन सी तरंग होती है? दोस्तों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आरआरबी इलाहाबाद 1/3/2009। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना है? दोस्तों हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 2.42 है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? दोस्तों भारी जल का अणुभार 20 होता है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? दोस्तों आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? दोस्तों प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आरआरबी चंडीगढ़ 8/3/2009। सीसा एवं टीन का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों सीसा एवं टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? दोस्तों एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? दोस्तों रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। रक्त प्रवाह को रोकने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रक्त प्रवाह को रोकने में फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी जम्मू 22/3/2009। रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायक होता है? दोस्तों रुधिर को थक्का जमने में प्लेटलेट सहायक होती हैं। क्या मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? दोस्तों सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आरआरबी गोरखपुर 29/3/2009। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? दोस्तों एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से क्या बनता है? दोस्तों लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? दोस्तों सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? दोस्तों डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।